हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बार एक बूढ़ा आदमी दरिया किनारे पर मॉर्निंग वॉक के निकलता है तो वहाँ देखता है कि हजारों स्टार फिश वहाँ पे हाई टाइड की वजह से आके दरिया किनारे पड़ी हुई हैं। तो आगे थोड़ा जाता है तो एक यंग लड़का था, वो स्टार फिश उठाता था और वो दरिया में फेंक रहा था। वो पजल हो गया, ये क्या कर रहा है बंदा। तो उसने वो लड़के को पूछ लिया, भाई तुम क्या कर रहे हो ये। तो लड़के ने अपना काम चालू रखा और बताया कि ये जो स्टारफिश है, अगर ये धूप में पड़ी रही तो ये मर जाएगी, तो इसको मैं दरिया में फेंक के इनको वापस जीवित कर रहा हूँ। तो बोला पागल हो गया है क्या, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टारफिश पड़ी हुई है और तुम अकेले हो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है तुम्हारे इस काम से। तो लड़के ने वापस और एक स्टारफिश उठाई और वापस दरिया में डाली। इसको फ़र्क पड़ रहा है। It is always better to do something than not doing anything. ये हम जानते भी हैं, फिर भी हम एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। 3 वजह हो सकती है उसकी। पहला वजह यही है कि हम लोग भी वो बूढ़े आदमी की तरह सोचते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है दुनिया में, इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, उसमें मेरा क्या होने वाला है कंट्रीब्यूशन, मैं क्या डिफरेंस कर सकता हूँ। पर यू कैन ऑलवेज मेक अ डिफरेंस इन अ स्मॉल वे इवन. Like one starfish, if you save, that difference you are making to that starfish. दूसरा, हम लोग ये सोचते हैं, फियर ऑफ फेलियर रहता है कि अगर मैं कुछ करने गया और उसमें फेल हो गया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वो हमको रोक देता है कि नहीं यार छोड़ो, ये झंझट में ही नहीं पड़ना है। तो फियर ऑफ फेलियर को हटा दो, लोग क्या कहेंगे उसको भुला दो और अपने काम में डटे रहो। आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी गोल्स है, उस पर लगे रहो। और तीसरा क्या है, हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट टाइम होना चाहिए, परफेक्ट रिसोर्सेज होने चाहिए, परफेक्ट मनी होनी चाहिए, परफेक्ट फ्रेंड्स होने चाहिए, परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, परफेक्ट टीम होनी चाहिए, परफेक्ट फैमिली होना चाहिए, तब भी हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। अभी रियलिटी क्या है, सब कुछ परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है ज़िंदगी में। हमारे पास जो है उससे शुरुआत करनी है और धीरे धीरे उसमें और कोशिश करके और बेहतर बनाते जाना है। तो जो चीज़ आपके पास है, वॉट एवर रिसोर्स यू हैव, स्टार्ट विद दैट रिसोर्सेज। अ सिंगल मैन कैन मेक अ डिफरेंस एंड दे आर मेकिंग डिफरेंस इन लाइफ ऑफ पीपल। अगर 365 रेज टू 0 करते हैं तो जस्ट इट इज़ 1, बट 365 रेज टू 1.01 ओनली, स्टिल इट गोज टू 37.8। तो छोटे से भी डिफरेंस हम लोग करते हैं कंटिन्यूसली, परसिस्टेंटली, तो बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं। हम सबको भगवान ने बहुत एबिलिटी दी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दी है जिससे हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ मदद रूप हो सके, कहीं ना कहीं कुछ उनकी तकलीफें दूर कर सके। एक फॉरेस्ट मैन करके नाम सुना होगा आपने, जादव मौलाई। वो 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला बाम्बू का एक पेड़ लगाया और अभी वो 47 ईयर के हैं और उनका खुद का 1360 एकड़ का जंगल है जहाँ पे वो अपने टाइगर, राइनो के साथ रहते हैं। तो एक आदमी इतना बड़ा काम कर सकता है। अगर आप किसी को पानी देते हैं तो उसको शायद 4 घंटे हेल्प करेगा, किसी को खाना देते हैं तो मे बी वो 72 घंटे उसको काम में आएगा। मगर आप किसी को एजुकेशन देते हैं, किसी को एजुकेशन लेने में हेल्प करते हैं, तो वो उसको खुद को और उसके नेक्स्ट जनरेशन तक को हेल्प कर सकता है। ऐसे सोचने वाली निष्ठा राजपूत ने केवल 29 साल की उम्र में 34,500 लड़कियों को एजुकेशन के लिए हेल्प किया और उनका फैमिली को आत्मनिर्भर बनाया। एक श्री कैम घोड़ा है, उन्होंने 4 डिकेड में सिंगल हैंडेडली 14 तालाब खोल दिए और जो बंजर जमीन थी उसको उन्होंने ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया। हमारी एक सिंगर पलक मुच्छल है, उन्होंने 10 साल की उम्र से जो भी हार्ट के पेशेंट के बच्चे थे उनका ऑपरेशन का
खर्चा उठाना चालू किया और अभी तक वो 3000 से ज़्यादा बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन करवा चुकी है। और हम लोग सब जानते हैं माउंटेन मैन माझी, उनका वाइफ का डेथ हुआ बिकॉज उनको टाइमली वो एम्बुलेंस से वहाँ पहुँचा नहीं पाया। तो उन्होंने ठान लिया कि मैं ऐसा रास्ता बना के रखूँगा जिससे ये यहाँ से मेरे गांव से हॉस्पिटल पहुँचने का रास्ता कम हो जाए। 22 साल तक वो केवल हैमर और चीजल लेके लगे रहे हैं और उन्होंने 55 किलोमीटर का रास्ता 15 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। A single man can make a difference and they are making a difference. हमको यही सोचना है कि मैं कैसे इस सोसाइटी में योगदान दे सकता हूँ। हमें कोई बड़ा ये नहीं करना कि कैंसर की दवाई ढूंढनी है, क्या वर्ल्ड का हंगर हमें तुरंत रातों रात खत्म करना है, पर वॉट एवर इज इन माई कैपेसिटी आई मस्ट बी डूइंग दैट। द वेरी पर्पज ऑफ स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल जो कोविड के ज़माने में मैंने चालू किया था, उसका पर्पज़ यही था कि मैं आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, तो आई कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम पीपल, आई कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम वीडियोज़ एंड फ्रॉम ऑडियोज़ एंड फ्रॉम वर्कशॉप एंड फ्रॉम वेबिनर्स। और वो जो मैं सीखता हूँ वो लोगों के साथ शेयर करूँ, वीडियो बना के शेयर करूँ, जिससे अगर उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा ही बदलाव आता है तो आई मे बी एबल टू मेक दिस वर्ल्ड अ बिट बेटर, अ बिट हैप्पियर, बिट ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। दैट वॉज द वेरी पर्पज ऑफ स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल। और आप लोग का इतना अच्छा सहयोग मिल रहा है, आप मुझे जो लाइक देते हैं, आप जो कमेंट्स देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके मेरा हौसला और बढ़ता जा रहा है और मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो हम सब में एक को काबिलियत दी है भगवान ने, पोटेंशियल दिया हुआ है कि हम सब कुछ न कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो आज से सोचिए कि ऐसा मैं कौन सा बदलाव लोगों की ज़िंदगी में ला सकता हूँ, ऐसे कैसे लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। और इस तरह से बड़े बड़े अगर चैलेंज लग रहे हैं तो उसको छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, एज अ 1 स्टारफिश एट अ टाइम। एक स्टारफिश को मदद करो, वो हो गई तो और दूसरे स्टारफिश को मदद करने की कोशिश करो। सो यूटिलाइज योर पोटेंशियल, यूटिलाइज योर काबिलियत and make this world a bit better, a bit happier, a bit beautiful place to live. So thank you very much for your patient watching. Thank you, thank you, thank you. Spread your love and energy wherever you go. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you, thank you, thank you.